कुछ और भी प्रश्न देखा जाए। क्या है, कुछ और प्रश्न मैं बोल दे रहा हूँ। ए कार ट्रेवल्स अलोंग द लाइन। मान लीजिए एक कार है, मान लीजिए एक कार है जो कि एक सीधी रेखा में अपनी चाल से चल रही है। इसकी जो स्पीड है वो मान लीजिए, इसकी जो वेलोसिटी दी गई है या स्पीड दी गई है वो दी गई है बेटा 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। ठीक है, फ्रॉम ए टू बी। अब ए से बी जा रही है, ए से बी की ओर वो जा रही है, जिसकी चाल कितनी बेटा, इतनी है। और फिर वो ये जाते समय फिर वो आ भी रही है ए से बी की तरफ। अब उसका जो चाल है वो है आपका 60 किलोमीटर पर आवर। कितना चाल है बेटा, 60 किलोमीटर पर आवर। अब हमको इसका एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालना है। मतलब इसका हमें औसत चाल और औसत वेग निकालना है। चलिए देखिए, औसत चाल की अगर हम बात करें, औसत चाल बराबर आपका क्या फॉर्मूला होता है बेटा, कुल दूरी। अगर हम औच की बात करें तो फॉर्मूला क्या है बेटा हमारा, कुल दूरी बटे में कुल समय। मान लीजिए वो जा रहा है फिर वापस आ जा रहा है। ठीक, अब ध्यान दीजिए, दूरी तो हमें पता नहीं, तो मान लेते हैं कि इसकी दूरी x है, तो इसकी भी दूरी क्या होगी बेटा, x होगी। तो हमें सबसे पहले कुल दूरी निकालना होगा, कुल समय। तो अलग अलग पहले हम निकाल लेते हैं। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी बेटा, x प्लस x, मतलब आपका आ गया 2x। ठीक, अब समय की बात करें, t1, मान लिया t b से a का, t जो समय है a टू b का है। समय बराबर क्या होता है, देखिए आपने पढ़ा होगा, चाल बराबर दूरी, हम इसको स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे एस टी इज इक्वल टू डी, जैसे टी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड। तो t1 की वैल्यू क्या होगी, डिस्टेंस कितना बेटा हमारा x, स्पीड अपनी कितनी बेटा 40। इसी तरह b से अगर हम a की ओर यात्रा है तो हमारा स्पीड कितना था बेटा 60। तब उस समय जो t2 होगा वो कितना हो जाएगा बेटा, x/60। फार्मूले के आधार पर, अभी जो हमने फार्मूला पढ़ा है उसके आधार पर कुल दूरी और कुल समय का ज्ञान हमें होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें बहुत दिक्कत होगा। तो कुल दूरी कितनी है अपनी, कुल दूरी कितनी है अपनी, तो कुल दूरी अपनी बेटा, कुल दूरी कितनी है अपनी, तो कुल दूरी अपनी है बेटा 2x। अब हम औच मतलब औसत चाल के बारे में बात कर रहे हैं। तो कुल दूरी अपनी 2x होगी। कुल समय कितना होगा बेटा, t1 आपका x बटे में 40 प्लस x बटे में 60 है। ठीक, अब आपका कितना हो जाएगा बेटा 2x। अब नीचे देखो एलसीएम लोगे तो 40 और 60 का एलसीएम कितना आएगा बेटा 120, और ये कितना 120 से लोगे कितना आएगा 120 आएगा। 40 से गया 3 बार में तो ये हो गया 3x, प्लस ये कितने बार में गया बेटा 2 बार में, कितना हो जाएगा 2x। अब ये कितना हो जाएगा बेटा 2x अपॉन में 3x प्लस 120। ठीक, अब ये 120 उधर जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा 2x इंटू 120 डिवाइडेड बाई 3x। x से x क्या हो गया, कट गया, और 3 से गया कितने बार में बेटा 40 बार में, कितना आ गया बेटा 80 किलोमीटर पर आवर। मतलब जो हमारा वस्तु जा रहा है वो कितने, जो हमारा जो एवरेज वेलोसिटी है, सॉरी एवरेज स्पीड है वो कितनी है अपनी, एवरेज स्पीड हमारा 80 किलोमीटर पर आवर की है। कितना है 80 किलोमीटर पर आवर की है। ठीक है, अब देखिए, अब औसत ये आपका हो गया। अब औसत ये आप समझ गए होंगे। अब औसत वेग की बात करो, जो आदमी औसत वेग की अगर हम बात करें, वेग में भी आपका विस्थापन बटे कुल समय होगा। अगर हम औसत वेग की बात करें तो कुल विस्थापन अपॉन में कुल समय होगा। ठीक है, विस्थापन देखो बेटा ए से गया है बी, फिर बी से वापस आ गया, मतलब जहाँ से गया वहीं आ गया, तो विस्थापन तो इसका शून्य है। अब कुल समय में कुछ भी हो
T1 प्लस T2 हो तो भी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 0। तो कुल चाल जो है इसका, चाल तो इसका है बेटा 80 किलोमीटर पर आवर, लेकिन इसका जो विस्थापन है मतलब कुल औसत वेग है वो उसका क्या है बेटा 0 है। इसे कर लीजिए नोट। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। क्लास 9 के बेस पे जितनी तरह के हमसे क्वेश्चन हो सकते हैं मैंने बताए। अब अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। चलिए, आज आप लोगों को गति का चैप्टर लगभग आपको पढ़ा दिया गया है। अब हम आपको दूरी, विस्थापन, चाल पर रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल समझाते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन को लेते हैं। मान लीजिए कोई आदमी है, एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। मान लीजिए एक आदमी है जो किसी सर्कुलर पाथ पर मतलब किसी वृत्तीय पथ पर घूम रहा है, जिसकी त्रिज्या बेटा r है। जिसकी त्रिज्या कितनी है r है, ठीक है। जिसकी त्रिज्या कितनी है बेटा r है। जिसकी त्रिज्या कितनी है r है, ठीक। यदि वह 240 सेकेंड तक दौड़ता है ठीक है, 40 सेकंड तक दौड़ता है, ठीक। अब 40 मान लीजिए 40 सेकंड तक दौड़ता है और एक चक्कर लगाने में एक चक्कर लगाने में 40 सेकंड लेता है, ठीक। तो क्वेश्चन है हमारा कि एक चक्कर लगाने में 40 सेकंड लेता है, तो कुल दूरी और विस्थापन की गणना, कुल दूरी तथा विस्थापन की गणना हमें करनी। कितना विस्थापन होगा? सबसे पहले देखो दूरी क्या होता है। मार्ग की संपूर्ण लंबाई, जितना वो चला होगा उतना उसकी दूरी करेंगे। सबसे पहले हम ये पता करते हैं, अगर वो 40 सेकंड एक चक्कर 40 सेकंड में लगा ले रहा है तो 240 सेकंड में कितना चक्कर लगाएगा, कितना घुमा होगा। तो चक्करों की संख्या की अगर हम संख्या निकालें तो कितना हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा आपका 240 बटे में 40, काटोगे कितना हो जाएगा बेटा 6। मतलब टोटल कितना राउंड ले रहा है बेटा 6 राउंड। तो 6 राउंड ले रहा है, तो सबसे पहले ये पता करो कि एक चक्कर में कितनी दूरी होगी। एक चक्कर में दूरी, अब देखो बेटा एक चक्कर, अगर हम किसी वृत्तीय पथ पर चल रहे हैं तो वृत्तीय पथ पर अगर हम चलो तो उसका एक चक्कर किसके बराबर होगा बेटा, बराबर होगा परिधि के बराबर। किसके बराबर होगा बेटा, परिधि के बराबर। और परिधि की वैल्यू क्या होती है बेटा 2πr होती है। कितना होता है 2πr होती है। तो एक चक्कर में वो इतना दूरी चलेगा। एक चक्कर में वो कितना चलेगा बेटा 2πr चलेगा। कितना चलेगा 2πr। तो कुल दूरी कितनी हो गई, और चल कितने बार रहा बेटा 6 चक्कर। तो कुल दूरी कितनी हो गई, कुल दूरी कितनी हो गई बेटा 2πr गुणे 6, मतलब कुल वो चला 6 चक्कर, मतलब 6 दूनी 12πr मीटर, मतलब वो इतना दूरी चला है। अगर हम विस्थापन की जब बात करने जा रहे हैं, किसकी बात करने जा रहे हैं, विस्थापन की, तो अब चक्कर का मतलब क्या होता है कि आप एक चक्कर का मतलब होता है आप जहाँ से आए वहीं पर रुक गए, फिर दूसरा चक्कर लगाए फिर आप यहीं आए, तीसरा लगाए फिर यही। हर बार चक्कर आप लगाओगे तो जिस स्थान से आपने अपनी शुरुआत की थी गति की वहीं पहुँच जाओगे। जिस स्थान से आपने शुरुआत की थी वहीं पहुँच जाओगे। तो इसका मतलब आपका जो शुरुआत की स्थिति भी यही है, अंत की भी स्थिति वही है।
शुरुआत की स्थिति भी वही है, अंत की स्थिति भी वही है। और विस्थापन के लिए हमने आपको क्या बताया, दो बातों का ज्ञान होना चाहिए, प्रथम स्थिति और अंतिम स्थिति। प्रथम और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी को ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, विस्थापन कहते हैं। क्या बोलते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो विस्थापन यहाँ पे क्या होगा बेटा, शून्य होगा, क्योंकि अंतिम स्थिति और प्रथम स्थिति दोनों के बीच की दूरी क्या है बेटा, शून्य है, इसलिए इसका विस्थापन 0 हो जाएगा। आया समझ में? चलिए इसको कट कर देते हैं। चलिए कुछ और भी क्वेश्चंस हम लोग लेते हैं जल्दी से। इसको अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ और भी क्वेश्चन बताते हैं। चलिए इसको इरेज कर रहे हैं। अब चलिए मान ही लीजिए, अब चलिए मानते रहते हैं कोई व्यक्ति है ए से चलना प्रारंभ करता है, एक ही स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से, और बी तक जाता है। ठीक, बी तक जाता है। इसके बीच की दूरी मान लीजिए 200 मीटर है, 200 मीटर है, 200 मीटर है। इसको जाने में मान लीजिए समय लगाया इसने, मान लीजिए इसने समय लग गया 200 मीटर का समय लिया, मान लो इसने 10 सेकंड का। फिर वो जाने के बाद फिर वो वापस आ जाता है, फिर जाने के बाद वो वापस भी आता है, मतलब यहाँ से गया, ये पहले गया, फिर इस रास्ते से यहीं से वापस भी आ गया। मान लीजिए जहाँ पर वो वापस आया वो बिंदु का नाम है आपका सी, जिसकी दूरी है 50 मीटर, जिसकी दूरी है आपकी 50 मीटर। समय लिया मान लीजिए, यहाँ पे जो समय लिया उसने मान लीजिए 5 सेकंड का लिया। तो हमारा क्वेश्चन है कि आप औसत चाल तथा औसत दूरी ज्ञात करें। औसत चाल तथा औसत वेग हमें निकालना है। औसत चाल का फॉर्मूला हमने आपको क्या बताया था? औसत चाल का फॉर्मूला हमने आपको बताया था कुल दूरी। औसत चाल का फॉर्मूला हमने क्या बताया था आपको? कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय, यही था ना। अब औसत चाल का फॉर्मूला, कुल दूरी कितनी होगी बेटा? पहले वो 200 गया और भी 50 आया, तो दूरी तो दोनों में जुड़ जाएगा, तो 200 + 50 कुल दूरी हो गई। समय कितना लगा बेटा? 10 सेकंड इधर, 5 सेकंड इधर, टोटल कितना लगा बेटा? 15। टोटल कितना हो गया बेटा आपका? 250 बटे में 15, 250 बटे में 15। अब 15 इसको काटोगे, ये गया 3 बार में, और ये कितने बार में गया बेटा? 5 से गया 50 बार में। तो कितना आंसर आ गया बेटा? 50 डिवाइडेड बाई 3, 50 डिवाइडेड बाई 3 मीटर पर सेकंड। ये इसका चाल हो गया। अब हम विस्थापन की, अब वेग की बात करें। औसत वेग में बेटा सिर्फ और सिर्फ विस्थापन की गणना करते हैं, कितना उसने विस्थापन किया, और समय आपका कुल होगा। समय आपका क्या होगा बेटा? कुल होगा। समय आपका कुल होगा, ठीक है ना। विस्थापन आपने कितना किया हुआ है? विस्थापन आपका देखिए, विस्थापन में आपको प्रथम स्थिति और अंतिम स्थिति, विस्थापन में आपको क्या ध्यान देना है? प्रथम स्थिति और अंतिम स्थिति। तो यहाँ से यहाँ तक की कितनी दूरी है? देखिए 200 गया है, 50 मीटर वापस आया, मतलब यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी कितनी होगी बेटा? 150। कितनी हो गई? 150। तो कुल विस्थापन जो हुआ हमारा 150 हो गया। कुल विस्थापन जो है हमारा कितना हो गया? 150 हो गया। और समय तो अपना बेटा 15 ही है, तो ये कट के कितना आ गया बेटा? 10। औसत वेग हमारा क्या होगा? 10 मीटर बटा सेकेंड। समझ में आया? तो कुल दूरी और कुल विस्थापन की बात करें, दूरी चाल की बात होगी तो दूरी की बात होगी, और वेग की बात होगी बेटा विस्थापन की बात होगी। इसे नोट कर लीजिए। इसे आप नोट कर लें। चलिए इसी तरह 1-2 प्रश्न और 1-2 देखते रहते हैं हम लोग कि क्या होगा।
इसी तरह हम लोग देखते हैं और क्या हो सकता है। मान लीजिए कोई आदमी है, मान लीजिए कोई आदमी है जो कि 50 मीटर ऐसे गया, 50 मीटर मान लीजिए वो ऐसे गया, फिर वो मुड़कर ऊपर की ओर चला गया। 50 नहीं लेते, इसको हम लोग लेते थे 3 मीटर, और ये मुड़कर ऊपर गया। इसकी वैल्यू मान लीजिए कितनी है बेटा, 4 मीटर। अब आपसे पूछ रहा है कि इस वस्तु का दूरी और विस्थापन ज्ञात कीजिए। इनके बीच का हम कोण भी बता देते हैं कि इनके बीच का जो कोण है वो 90, फिगर में आपको भले नहीं लग रहा होगा, मान लीजिए 90। इसका दूरी और विस्थापन निकालना है। तो देखो बेटा, विस्थापन निकालने के लिए आपको ये दूरी चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए सीधा, और दूरी निकालना है। तो दूरी तो बेटा सिंपल ही है, इसको बस आपको क्या करना है, जोड़ देना है। 3 + 4, दूरी में कोई सिर्फ दिमाग नहीं कर, सिर्फ जितना चला जोड़ दो, जितना चला जोड़ दो। विस्थापन की अगर हम बात करें तो ये थोड़ा सा आपका पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा होगा क्लास 8 में। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमको, विस्थापन निकालने के लिए हमको क्या करना, √3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर करना पड़ेगा, जिससे आप इसको सोल्यूशन करोगे तो 9, और ये आपका कितना हो जाएगा बेटा, 16। सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा बेटा, 25, जिससे विस्थापन आपका 25 का स्क्वायर रूट करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 5 मीटर। मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा, विस्थापन कितना है बेटा, 5 मीटर। ठीक, तो देखिए मेन है वेग पर रिलेटेड क्वेश्चंस, उसको अगर आप लोगों ने देख लिया तो आप लगभग सारा काम कर लो। चलिए और भी प्रश्नों पर आते हैं हम लोग। हो गया, चलिए